हाय एवरीवन, मैं सभी डिवाइन सोल्स का वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्विन फ्लेम डीवा। जैसा कि जो भी मेरे चैनल पे आई एम श्योर उन्हें पता होगा कि कार्मिक ट्विन फ्लेम होता है और इनिशियली आपको कार्मिक ट्विन फ्लेम ही मिलता है। जो रनर चेजर का डायनामिक है वो चलता ही कार्मिक ट्विन फ्लेम के साथ में है। रनर चेजर का डायनामिक कभी भी किसी भी कंडीशन किसी भी सिचुएशन में रियल डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ में नहीं होता है। अभी तक आपको ये भी पता होगा कि ये जो आपका मिलना कार्मिक ट्विन फ्लेम से, चाहे आप उससे 3D लाइफ में फिजिकली मिले हो या फिर दूर से ही आपने उसे देखा है और बातें होनी शुरू हो गई हैं, ऐसे भी कुछ सिनेरियोज हैं या फिर एक आध बार मिले हैं। तो जब आपका मिलना कार्मिक ट्विन फ्लेम से भी डिवाइन प्लान होता है और उससे सेपरेशन भी डिवाइन प्लान होता है। कार्मिक ट्विन फ्लेम से मिलना और मिलाना डिवाइन का काम है और सेपरेशन करना भी डिवाइन का काम है, लेकिन उसके बाद की जो चीज़ें होती हैं वो आपके हाथ में होती हैं और जो चीज़ें आपको करनी ही पड़ती हैं। तो अब अगर आप उन चीज़ों को नहीं करते हो तो आप आजीवन इस कार्मिक साइकिल में स्टक रहते हो। और ऐसे बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स हैं जो सिर्फ इस लाइफ में नहीं, पहले भी बहुत सारी लाइफ में अटके ही हुए हैं और आगे भी अटके ही रहेंगे, और उसका रीज़न है फॉल्स होप। बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स इसलिए इस रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि वो कार्मिक ट्विन फ्लेम है। अब कार्मिक ट्विन फ्लेम पर मैंने क्लियर साइंस शेयर करे हुए हैं, जिसने नहीं सुना है उस वीडियो को जाकर सुन सकते हैं। तो इसकी एक्सेप्टेंस में नहीं आ पाने का जो रीज़न है वो है एक्सट्रीम इंटेंस लेवल की फीलिंग्स। उस इंसान की हायर सेल्फ का आपकी इस 3D सेल्फ एंड हायर सेल्फ से कनेक्टेड रहना, और जिसे थोड़ा बहुत भी कनेक्शन समझ में आता होगा ना, जिसने थोड़ा बहुत भी ऑब्जर्व किया होगा। आप अकेले बैठे हो, आपको लगेगा ऐसे जैसे दो लोग बैठे हुए हैं, भले ही आपको फिजिकल बॉडी नहीं दिखाई पड़ रही है, बट देन ये ऐसी ही फीलिंग होती है। अगर आप कभी इस कनेक्शन को समझ जाओगे तो आप इधर से बोल रहे हो और तुरंत आपको रिप्लाई भी आ रहा है। तो हाँ, ये एक बहुत ही मिस्टीरियस कनेक्शन है और मेरी अपनी स्टोरी तो बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस रही है। बट देन ये था कि मैं ज़िद्दी इंसान, मैं गलत के आगे नहीं झुकती, और मेरे अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड बाउंड्रीज ये मुझे बहुत हेल्प करती आई है। बाकी जो डिवाइन की गाइडेंस थी, लेकिन अगर आप मेरी स्टोरी को सुनोगे तो आप देखोगे कैसे किस तरह से मुझे डिवाइन ने सारी बातें, सारी चीज़ें, सारे ट्रूथ एक बार में नहीं बताए हैं, और उसके पीछे मेरे लिए बहुत सारी लर्निंग्स थी। तो जब मैं कार्मिक ट्विन फ्लेम से मूव ऑन होने का डिसाइड करती हूँ, तो मैं इस एक्सेप्टेंस में थी कि जो फीलिंग्स हैं, ठीक है, ये गलत इंसान के लिए फीलिंग्स हैं, ठीक है, ये ट्विन फ्लेम है। उस टाइम तो ये भी नहीं पता था कि ये कार्मिक ट्विन फ्लेम है, नहीं बताया डिवाइन ने डायरेक्टली, बाद में पता चलता है, वो भी बताया जाता है। लेकिन ये जब तक मुझे नहीं पता था तो मैं इस एक्सेप्टेंस में थी कि हाँ, मैं मूव ऑन करूँगी, मैं अपना काम करूँगी, भले ही इस इंसान की फीलिंग्स मुझ में है और रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये इंसान मेरी लाइफ का पार्ट नहीं हो सकता है। फिर वहाँ से जैसे जैसे मैं अपना एनर्जी वर्क करना शुरू करती हूँ, धीरे धीरे मुझे हेल्प होनी शुरू हो जाती है। लेकिन टाइम टू टाइम मुझे बहुत सारे चैलेंजेस आते थे। क्योंकि इसकी 3 साइड एग्जिस्ट करती हैं, जो 3D सेल्फ है, जो हायर सेल्फ है, प्लस में इसका डेविलिश साइड। जो कार्मिक ट्विन फ्लेम का हायर सेल्फ है वो डिवाइन सेल्फ ही होता है, उससे मुझे 1% भी कभी प्रॉब्लम नहीं हुई, वो हमेशा मेरे फेवर में ही रहती थी। तो हायर सेल्फ तो हर इंसान की, चाहे आप ट्विन फ्लेम है या फिर नॉर्मल इंसान है, वो डिवाइन सेल्फ ही होती है। तो जब मैं अपना इनर वर्क कर रही थी, आगे बढ़ रही थी, तो मुझे ये भी था कोई बात नहीं, अगर ये हायर सेल्फ मेरे साथ में रहती भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो इससे कोई परेशानी नहीं है, और ये मेरे अच्छे के लिए, ये हमेशा मुझे सपोर्ट ही रहता है इससे हर चीज़ में गाइड करना, जैसे एक छोटे बच्चे को गाइड करते ना, ठीक है, डिवाइन मुझे समझाते हैं, बट ये भी मुझे इसकी हायर सेल्फ मिला, मुझे छोटी छोटी चीज़ों में गाइड ज़रूर करती थी। अगर मैं कोई गलती कर रही हूँ या फिर कुछ किसी और चीज़ को और अपग्रेड करना है, तो हाँ, मुझे ये गाइडेंस इसकी हायर सेल्फ से भी मिलती थी। मैं खुद से भी कॉन्वर्सेशन करती थी कि इसका 3D सेल्फ देखो, जो ईविल है, डेविलिश भी नहीं है, ईविल है, और हायर सेल्फ है वो गॉड सेल्फ है। तो मैं सरप्राइज होती थी कि एक इंसान के 3 सेल्फ से मुझे यहाँ पे डील करना पड़ रहा है। तो मैंने इसीलिए आपको क्लियरली बता दिया है कि ये जो कार्मिक ट्विन फ्लेम है, इसकी हायर सेल्फ जो आपसे कनेक्टेड रहती है, और ट्विन फ्लेम कनेक्शन होने की वजह से वो एक्सट्रीम फीलिंग्स होती हैं, हर उसके इमोशंस को आप पिकअप कर रहे होते हो। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी बताया हुआ है कि यहाँ पर बहुत बड़े लेवल पर चीज़ें करी जा रही हैं ईविल एंटिटीज़ की तरफ से। जो ईविल एंटिटीज़ हैं वो स्पिरिट फॉर्म में तो एग्जिस्ट करती ही करती हैं और ह्यूमन फॉर्म में भी एग्जिस्ट करती हैं। अब अगर किसी को इस पर भी कन्फ्यूजन है तो मैं इस पर भी क्लैरिटी ऑलरेडी दे चुकी हूँ, फिर से रिपीट कर देती हूँ। आप ट्विन फ्लेम हैं, मैं ट्विन फ्लेम हूँ, और बड़े सारे यहाँ पर एम्पैथ हैं, लाइट वर्कर्स हैं, ये सारे डिवाइन चाइल्ड ही हैं। जब ये एग्जिस्ट करते हैं यहाँ पर ह्यूमन फॉर्म में, तो वो डार्क साइड भी यहाँ पर एग्जिस्ट करती है, जो इविल साइड है। आई एम श्योर कि इस तरह से आपको समझ में आएगा। आपकी एग्जिस्टेंस है तो वहाँ उनकी भी एग्जिस्टेंस यहाँ पर धरती पर है।
और दूसरी बात, जिन्हें आइस दिखाई पड़ती है बहुत ज़्यादा, आइस का क्या है, मॉनिटरिंग स्पिरिट्स हैं और ये इसी वर्ल्ड के लिए काम करती हैं। तो जिन्हें दिखाई पड़ती हैं आइस हर जगह पर, ध्यान रहे, इनको पता होता है डिवाइन चाइल्ड के बारे में, कौन कहाँ पर है, क्या कर रहा है, क्या चल रहा है इसकी लाइफ में। 24/7 ये आपके ऊपर नज़रें रखते हैं। तो ये इनका क्या है कि इनका प्लान है, जो रियल ट्विन फ्लेम्स हैं, जो रियल डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, वो रीयूनाइट ना हो पाए अर्थ पर। क्यों? क्योंकि उससे अर्थ को बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। तो इन्होंने इसको क्या करा, टैक्टिक्स को खेला है। जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा, इनके द्वारा जो टैरो रीडर्स हैं वो यूज़ करे जा रहे हैं। जो आपके फेक ट्विन फ्लेम कोचेस हैं, ईविल कोचेस हैं, उनकी बात ही अलग है। वो इंटेंशनली आपको गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं, मिसगाइड करते हैं। बट जो रियल ट्विन फ्लेम्स हैं, जो एज कोचेस एक्ट कर रहे हैं, वो फॉल्स होप से ऑपरेट कर रहे हैं। तो वो इन ईविल एंटिटीज़ का ही बड़ा रोल चल रहा है कि आपको डायरेक्टली तो चेन से नहीं बांधा है, लेकिन इस खेल को अगर खेला जाएगा तो डेफिनेटली जो रियल ट्विन फ्लेम है वो आजीवन स्टक रहेगा, इसी फॉल्स होप से ऑपरेट करेगा, कार्मिक ट्विन फ्लेम को डिवाइन मैस्कुलिन समझेगा और इसी तरह से फंसा रहेगा। तो सेपरेशन होता ही इसलिए है कि ताकि आप अपना जो अभी तक ट्रॉमा, ब्लॉकेजेस, उन सारी चीज़ों को हील करो, और जो अगर जनरेशनल कर्स है उसको हील करो, जिसमें टाइम लगता है। हर इंसान की लाइफ में पैटर्न्स होते हैं, और जैसे कि आप हमेशा टारगेटेड होते हो ईविल एंटिटीज़ के द्वारा, तो इनकी मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखोगे कि ये ट्रिक्स से आपको कंट्रोल कर रहे होते हैं। आपकी गलत हैबिट्स, डिले करना, और जो प्रोक्रेस्टिनेशन होता है, ताकि आप आगे बढ़ ही ना पाओ। इनर वर्क करना कोई आसान चीज़ तो है नहीं। तो इन्होंने क्या करा कि जो भी आपको ये इन्फॉर्मेशन गाइड करता है कि सेपरेशन होता है, एंड देन अब सेपरेशन के बाद की इन्फॉर्मेशन तो नहीं आई, एंड वहाँ पर क्या होता है, आपको टॉपिक्स मिलेंगे कि सेपरेशन को कैसे एंड करना चाहिए, या फिर जैसा कि कार्मिक ट्विन फ्लेम को डिवाइन मैस्कुलिन बुलाते हैं, तो डीएम कैसा फील करता है सेपरेशन के टाइम पर, या फिर रनर कैसा फील करता है सेपरेशन के टाइम पर। सो जो रनर चेजर का डायनामिक है वो सिर्फ एक रियल ट्विन फ्लेम और एक कार्मिक ट्विन फ्लेम के बीच ही होता है। तो अब रियलिटी नहीं पता चली, चलो बात लगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, तो जो टाइम पीरियड होता है एक रियल ट्विन फ्लेम के इनर वर्ल्ड पर फोकस करने का, खुद के ऊपर काम करने का, वो यहाँ इस सेपरेशन पर फोकस हो जाता है। वो इनर वर्क भी करेगा तो यही सोच के कि हाँ ये सेपरेशन एंड होगा। तो अब इसमें भी अलग अलग कैटेगरीज आती हैं, जो फॉल्स होप से ऑपरेट कर रहे हैं, जो 3D मैट्रिक्स से ऑपरेट कर रहे हैं, और उनके लिए तो एक्चुअली में बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो ये जो सेपरेशन क्रिएट होता है ना, अगर आप ये इसको नहीं समझते हो कि ये कार्मिक ट्विन फ्लेम है, और यहाँ पे कोई फोर्सफुली चीज़ें नहीं है, साइंस मैंने शेयर करे हुए वो बहुत होता है आपके लिए उस चीज़ को जानने के लिए, लेकिन उसमें भी यहाँ पर बड़ा सारा कचरा मचाया हुआ है कि डिवाइन मैस्कुलिन क्यों चीट करते हैं, क्यों मल्टीपल रिलेशनशिप्स में रहते हैं। इस पर भी आपको आपके ऑलमोस्ट हर चैनल ये गाना गाता हुआ मिलेगा, इस पर ज्ञान देता हुआ मिलेगा, मतलब शेम ऑन देम कि डिवाइन मैस्कुलिन के बारे में ये चीज़ें बोली जा रही हैं। तो एक होता नहीं पता है, बात अलग है, बट डू यू रियली लिव अ कॉन्शियस लाइफ कि डिवाइन मैस्कुलिन का नाम आप ले रहे हो? तो ये बोलता कौन है? जिनके अपने कैरेक्टर खराब हैं, जो किसी का भी घर तोड़ने के लिए तुरंत रेडी रहेंगे, जो एक रिलेशनशिप जो होता है ब्रेक करने के लिए उन्हें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, वो भी कनेक्शन की आड़ में। तो ऐसे भी बहुत सारे आपको लोग मिल जाएंगे जो ट्विन फ्लेम्स नहीं हैं, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस चैनल पे ज्ञान दे रहे हैं ट्विन फ्लेम की जर्नी का। तो ये टॉपिक्स आपको सुनने को मिलेंगे कि जो डिवाइन मैस्कुलिन है वो चीट करता है, क्यों चीट करता है, ये इस पर आपको बहुत मल्टीपल टॉपिक्स मिलेंगे। तो ये क्या होता है, जब एक जो रियल ट्विन फ्लेम है, जो इन चीज़ों को वो सुन रहा होता है या सुन रही होती है, कि जो हर जगह पे यही आपको बताया जा रहा है कि जो डिवाइन मैस्कुलिन है वो चीट करता है या फिर मल्टीपल रिलेशनशिप में होता है, जबकि द रियलिटी इज ऑपोजिट, इट्स अ कार्मिक ट्विन फ्लेम। तो अब यहाँ पर अगर आपको कंफ्यूजन क्लियर करनी हो तो आप अपने कैरेक्टर को झांक लेना, आप भी ऐसे हो क्या? अगर नहीं हो तो ये तो एग्जैक्ट मिसमैच है ना, ठीक है। और यहाँ पे जो आपको प्रॉब्लम होती है एक्सेप्टेंस में आने में, कि वो जो फीलिंग्स है ना वो इक्वल लेवल पर रहती हैं, यहाँ पर भी वहाँ पर भी। लेकिन यही समझने वाली बात है कि आप जब इनर वर्क करोगे तो ये फीलिंग्स खत्म नहीं होने वाली हैं, ये एंड में जाकर जब डिटैचमेंट होता है हायर सेल्फ से उसकी, तब जाकर ये चीज़ें एकदम जीरो लेवल पर आ जाती हैं, तब जाकर ये आपको इमोशंस पिकअप होने बंद हो जाते हैं, वो जो प्रेजेंस फील होती है वो भी बंद हो जाती है। क्यों? तब जाकर वो चीज़ें एकदम खत्म होती हैं। तो जब एक रियल ट्विन फ्लेम इन सारी चीज़ों को सुनता है कि सिमिलर इन्फॉर्मेशन दी जा रही है हर जगह पर, कि जो डिवाइन मैस्कुलिन है वो चीटर होता है, मल्टीपल रिलेशनशिप में रहता है, और क्यों चीट करता है ये भी आपको ज्ञान दिया जाता है, तो रियल ट्विन फ्लेम एक्चुअली में कंफ्यूज हो ही जाता है। तो ये कन्फ्यूजन आपको क्लियर करनी ही पड़ती है, आप अदरवाइज आजीवन इस साइकिल में फंसे रहोगे।
और अब ये जो कार्मिक ट्विन फ्लेम आपको दिया जाता है, ये अगेन जो कि माइंड गेमर ही होता है, नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी ही होता है, लेकिन ये अलग लेवल का नार्सिसिस्ट होता है, जो हम श्योर कि अभी तक मैंने भी नहीं सुना है, जितने भी केसेस मैंने हैंडल करे हैं, कि ये आपसे अपफ्रंटली लड़ता हो या फिर फिजिकल अब्यूज करता हो। तो आपको कार्मिक ट्विन फ्लेम ऐसा नहीं मिलेगा जो हाथ उठाता हो, बिल्कुल भी नहीं। घर के अंदर वो क्या करता है मुझे पता नहीं, बट अगर आप जेन्युइनली देखोगे तो ये लूजर पर्सनैलिटी होता है, डर होता है इसके अंदर बहुत ज़्यादा, फियर में रहता है ये। तो ये लेकिन ऊपर से ना बहुत अपने आप को, पर्सनैलिटी को, जो इमेज को मेंटेन करना कहते हैं ना, कि ये कुछ है, अंदर से ये एकदम एम्प्टी होता है, अटेंशन सीकर होता है, पीपल प्लीजिंग में बहुत ज़्यादा होता है ये इंसान। लेकिन क्या होता है, और इसकी लाइफ में ऐसा एक भी इंसान नहीं होता है जो एक्चुअली में जेन्युइनली इसकी रिस्पेक्ट करता हो। क्यों? क्योंकि इसे जो इसके अपने लोग होते हैं बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, और ये आता भी इसी तरह की फैमिली से है। लेकिन इसको अकेला इंसान लाइफ में जो मिलता है वो है डीएफ, जो रियल डिवाइन फेमिनिन है। तो जब ये देखता है ना कि हाँ वो इंसान पावरफुल भी है, ऑनेस्ट भी है, लॉयल भी है, इसको अगर आप चीट करोगे, इसको अगर आप फंसा कर रखोगे, तो ये अपने आप को बहुत ज़्यादा प्राउड फील करता है कि कोई तीर मारा है ज़िंदगी में। तो ये एक्चुअली में एक बहुत ज़्यादा ऐसा साइकिल है जिसको एंड करने में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। इसमें जो रनर चेजर का डायनामिक है ये कंटिन्यू होता रहता है, और इसको आप ही को एंड करना होता है। वो इंसान आपको कभी एंड नहीं करने देगा इस कार्मिक साइकिल को, आप चाहे जितनी मर्जी कोशिश करो। लेकिन यहाँ पर जो इस कार्मिक साइकिल को एंड करने में सबसे बड़ा सपोर्ट आपका खुद का ही होता है। और इसको कैसे एंड कर सकते हो आप, ये मैं भी आपसे एक नेक्स्ट सेपरेट वीडियो में शेयर कर दूंगी ताकि आपको ज़्यादा क्लैरिटी रहे। तो रनर चेजर का डायनामिक एक ऐसा डायनामिक है, और ये जो सेपरेशन शुरू होता है, और जहाँ पर रियल ट्विन फ्लेम्स को ऐसा लगता है कि इस इंसान से उनका रीयूनियन होगा। तो अब इस पर बिलीव कराने के लिए आपको सोशल मीडिया पर ऐसे भी लोग मिलेंगे जो एक्चुअली में ट्विन फ्लेम्स नहीं होते हैं, और लेकिन किसी न किसी कनेक्शन में होते हैं। फिर उनका सेपरेशन होता है, या फिर वो फेक सेपरेशन शो करते हैं, फिर वो दिखाएंगे उन्होंने कोई इनर वर्क करा है, फिर उनका रीयूनियन हो गया है। तो ऐसा ड्रामा खूब चल रहा है ताकि जो रियल ट्विन फ्लेम्स है वो इस बात पर बिलीव कर ले कि जिस इंसान से उसका सेपरेशन हुआ है उसी से रीयूनियन होगा। तो इस सेपरेशन का एक मेन रीज़न होता है ताकि जब आप अपना इनर वर्क करोगे और अपने रियल स्वरूप को पहचानोगे, अपनी शक्तियों को जागृत करोगे। कुछ तो डिवाइन कर देते हैं, कुछ बाकी आपको खुद से करनी होती हैं। लेकिन डिवाइन भी तभी करेंगे ना जब आप फॉल्स होप से ऑपरेट नहीं कर रहे होगे, और जब आप 3D मैट्रिक्स से ऑपरेट नहीं कर रहे होगे। मैंने तो नहीं देखा कोई भी ट्विन फ्लेम जो 3D मैट्रिक्स से ऑपरेट ना कर रहा हो। तो ये रियलिटी है, इसलिए भी आपकी पावर्स डिवाइन खुद से एक्टिवेट नहीं करते हैं। तो ये जो ट्विन फ्लेम सेपरेशन है ये एक्चुअली में होता ही सिर्फ कार्मिक ट्विन फ्लेम के साथ में है। और जब आप अपना इनर वर्क कंप्लीट करते हो, फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट करते हो, फाइनल लेवल का इनर वर्क कंप्लीट करते हो, फिर जब आपको आपका डिवाइन काउंटर पार्ट दिखाया जाता है, उसके बाद भी 2 से 3 फेजेस चलते हैं रीयूनियन से पहले, फिजिकल रीयूनियन से पहले। और जितने भी टफ फेजेस डिवाइन के थ्रू आपकी लाइफ में कराए जाते हैं, उन सब के पीछे कोई ना कोई बड़ा रीजन होता है। और उस फेज में आपके पास बहुत सारा काम होता है करने के लिए, बहुत सारी लर्निंग्स होती हैं, बहुत सारी चीज़ों को आपको बिल्ड करना होता है। तब जाकर कहीं जो 3D में आपका रीयूनियन होता है रियल डिवाइन काउंटर पार्ट से। और अर्थ पर, धरती पर जब भी रियल ट्विन फ्लेम्स मिलते हैं, वो मिलेंगे ही। देखो पहले क्या हुआ है वो बात अलग थी, अभी इस बार जो है अर्थ पर बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट हो रही हैं एज कंपेयर टू बाकी युग। तो यहाँ पर जब भी ट्विन फ्लेम का रियल डिवाइन काउंटर पार्ट का जो रीयूनियन होगा, वो होगा ही अपने पूरे स्वरूप में, कोई भी किसी भी चीज़ की कमी नहीं रह जाएगी दोनों साइड में, तब जाकर वो रीयूनियन होगा। उसके बाद जब वो रीयूनियन होता है फिर वहां पर कभी भी सेपरेशन नहीं आता है। और जो इविल एंटिटीज आपको ये इतने सारे तरीकों से स्टक रखती है उस कार्मिक ट्विन फ्लेम पर, इसका एक उनको और बेनिफिट मिलता है। जैसे कि जो रियल डिवाइन फेमिनिन है वो लीडर है इस जर्नी की। जब तक आपकी लाइफ में मूवमेंट नहीं आएगा, आप आगे नहीं बढ़ोगे, तब तक आपका डिवाइन काउंटर पार्ट जो ट्रू डिवाइन मैस्कुलिन है उनकी लाइफ में चीज़ें स्टक रहेंगी, और उसका रीज़न आप ही बनते हो। क्या कर सकते हैं, जर्नी ही ऐसी है। तो ये भी इनको एक बड़ा बेनिफिट हो रहा है इविल एंटिटीज को, जब आप एक रियल ट्विन फ्लेम स्टक रहता है कार्मिक ट्विन फ्लेम पर, तो आप तो अटके हुए हो। और आपकी वजह से वो इंसान जो डिवाइन काउंटर पार्ट है, जो रियल डिवाइन मैस्कुलिन है, जिनकी लाइफ में हर चीज़ एक्चुअली में बहुत अच्छी होती है, असेंडेड होते हैं, लेकिन जो स्टकनेस है वो सिर्फ और सिर्फ डिवाइन फेमिनिन की वजह से होती है। क्यों? क्योंकि अगर आप फंसे रहोगे तो उनको वहां पर डिवाइन डेफिनेटली स्टक रखेंगे, तो आपकी वजह से वो क्यों सफ़र करें।
और अब जो ट्विन फ्लेम्स ऐसे हैं जिन्हें पता है कि कार्मिक ट्विन फ्लेम है और इस इस फेज से आगे निकलना है, आगे बढ़ना है, ये जो रनर चेजर का डायनामिक होता है इसको एंड करना पड़ता है। तो जब आप इस फेज को खत्म करने का डिसाइड करते हो और अपना इनर वर्क करते हो, तब भी आपके माइंड में ये बिल्कुल भी ख्याल नहीं आना चाहिए कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन कौन है, कहाँ पर है। आपके ढूंढने से यहाँ पर कुछ नहीं होता है, डिवाइन ही आपको मिलवाते हैं, चाहे आपका कार्मिक ट्विन फ्लेम हो, चाहे आपका डिवाइन मैस्कुलिन हो या फिर डिवाइन फेमिनिन हो। तो आपका जो मेन रोल है वो सिर्फ और सिर्फ इनर वर्क करने का है, वो भी अपने ऊपर फोकस होकर। तो अगर आप ऐसा करोगे, अभी आपको पता है कि कार्मिक ट्विन फ्लेम होता है एंड आपका कोई डिवाइन काउंटर पार्ट एग्जिस्ट करता है, तो आपको उसको ढूंढना नहीं है। आपके ढूंढने से आप उसे कभी नहीं ढूंढ पाओगे, वो डिवाइन ही है जो आपको दिखाएंगे, लेकिन वो भी जब आप फाइनल लेवल का इनर वर्क कंप्लीट कर लेते हो। तो जब आप अपने पांचों एरियाज में बैलेंस क्रिएट करते हो, मास्टरी करते हो, मेंटल, इमोशनल, फिजिकल, फाइनेंशियल एंड स्पिरिचुअल, तब जाकर कहीं आपको, जब आपका फाइनल लेवल का इनर वर्क कंप्लीट हो जाता है, मास्टरी के बाद ही होता है, जब आप पांचों एरियाज में मास्टरी कर लेते हो, तब जाकर डिवाइन आपको डिवाइन काउंटर पार्ट की जो आइडेंटिटी है वो रिवील करते हैं। तो उससे पहले तो आप एक्सपेक्टेशन भी मत लगाना, और सबको बहुत अच्छे से पता होता है किसने कितना इनर वर्क करा है, पांचों एरियाज में काम करा है या नहीं करा है। और ट्विन फ्लेम जर्नी हाँ डिफिकल्ट होती है, टफ होती है, मिस्टीरियस होती है, बट क्या कर सकते हैं, जो है सो है। और आप कौन सा इजी और नॉर्मल इंसान हो, यू आर ब्लेस्ड बीइंग, आप इतने सारे पावर्स के साथ में यहाँ धरती पर जन्म लेते हो। आपकी अपनी एनर्जीज इतनी ब्लेस्ड होती है, कभी ऑब्जर्व करी होंगी तो, अगर आप एक रियल ट्विन फ्लेम हो तो कैसे समझ लिया कि आपकी लाइफ ईजी हो जाएगी। अब इसका मतलब ये नहीं कि अपनी लाइफ में गलत चीज़ों को एक्सेप्ट करना शुरू हो जाओ। यहाँ पर आप अपनी शक्ति को पहचानोगे, आगे बढ़ोगे, तब जाकर आपको फर्दर क्लैरिटी मिलेगी। लेकिन जो गलत चीज़ों को एक्सेप्ट करता है, खुद से गलत चीज़ों को करता है, वो 3D मैट्रिक्स से ऑपरेट कर रहा है, साथ के साथ अपने कर्मों को भी गलत कर रहा है, तो उसका परिणाम तो आपको भुगतना ही होता है फिर। तो जो ईविल एंटिटीज हैं वो आपको जो इस हिसाब से फोकस करवाती हैं कार्मिक ट्विन फ्लेम पर, उसको डिवाइन मैस्कुलिन बताना, और सेपरेशन क्यों होता है इस इंसान से, या फिर सेपरेशन के टाइम पे ये इंसान क्या सोच रहा होता है, सेपरेशन को कैसे एंड करे। तो ये क्या होता है, सारी टैक्टिक्स हैं, ट्रिक्स हैं जो ईविल एंटिटीज के द्वारा खेली जा रही हैं, चाहे आपके टैरो रीडर्स को यूज़ करके, या फिर चलो ईविल कोचेस की बात अलग है, बट बाकी यहाँ पर जो रियल ट्विन फ्लेम्स हैं वो भी ऐसे ही फंसे हुए हैं। तो यहाँ पे कोई फोर्सफुली चीज़ें नहीं है। जब आप एक्चुअली में 3D मैट्रिक्स से बाहर निकालोगे खुद को, फॉल्स होप से ऑपरेट करना बंद करोगे, तो रियलिटी आपके सामने खुद होगी। अब उसके बाद में फिर आप ही की चॉइस है कि अब क्या करना है। स्टिल अगर आप फीलिंग्स की वजह से या फिर अपने ईगो की वजह से ऐसे काम करते हैं, तो अल्टीमेटली प्रॉब्लम आप ही ने फेस करनी है, कोई आपके बिहाफ पर प्रॉब्लम को नहीं फेस करेगा। तो कार्मिक ट्विन फ्लेम पर फोकस होकर जब भी आप इनर वर्क करते हो, या फिर ये एक्सपेक्टेशन लगाकर आप इनर वर्क करते हो कि ये इस इंसान से आपका रीयूनियन होगा, या फिर ये इंसान आपकी लाइफ में वापस आएगा, तो वो इनर वर्क आप एक्चुअली में आपका जीरो ही होता है। तो अब अगर ऐसे ट्विन फ्लेम्स हैं जो, चाहे आपने 2 साल 3 साल या 1 साल भी इनर वर्क करा है इस एक्सपेक्टेशन के साथ में कि आपका रीयूनियन इस इंसान से होगा, ये इंसान वापस आएगा, तो आप अगेन जीरो लेवल पर ही हो। अब आज नहीं तो कल, 2 साल बाद, 4 साल बाद या 10 साल के बाद में, जब भी आपको ये रियलाइजेशन होता है कि ये कार्मिक ट्विन फ्लेम है, फिर आप अपना शुरू से इनर वर्क स्टार्ट करोगे, एंड देन फिर आपको चैलेंजेस आएंगे। जैसा कि डिटैचमेंट कार्मिक ट्विन फ्लेम से डिफिकल्ट ही होता है। सो चॉइस आपकी है, फंसे रहना है या फिर इस कार्मिक साइकिल को एंड करना है। सो आज के लिए इतना ही, मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप अपना ध्यान रखिए और डिवाइन से कनेक्टेड रहिए।